सपने में मौत, मेरी अपनी खुद की कहानी। लॉकडाउन और कोरोना काल के बाद सब परेशान, हम भी परेशान, लेकिन सबकी अपनी अपनी परेशानी, मेरी अपनी परेशानी, वो भी इस तरह की। लेकिन उस परेशानी को संभालने के लिए हमने बहुत सारी मशक्क़तें की। उसके बाद एक रास्ता दिखाई दिया। हमने कुछ कर्ज को हम लेके एक पुराना ई रिक्शा खरीदा और उस अपने लाज शर्म को छोड़कर उस पुराने रिक्शे को मैं चलाने लगा। सब ठीक ठाक तकरीबन 1 साल में धीरे धीरे होने लगा। इसी दौरान 15 अगस्त सन 2023 को मेरे ई रिक्शे की बैटरी चोरी हो जाती है। रात में बैटरी लगभग 40,000 की। सुबह उठता हूँ, बैटरी चोरी हो गई, रोजगार बंद हो गया। बहुत परेशान। किसी से कहता हूँ मेरी बैटरी चोरी हो गई तो लोग हंस देते, अच्छा बैटरी चोरी हो गई, अच्छा बैटरी चोरी हो गई। पुलिस में कंप्लेंट किया, पुलिस ने भी कहा अच्छा बैटरी चोरी हो गई। घर फिर से परेशानी में दलदल में धंसा जा रहा है। 1 दिन गुजर गए, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, रोजगार बंद। और कोई आगे बढ़ के ये नहीं कहने वाला कि आओ अपना हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत परेशानियों के बीच छत पे पौधों में डालने के लिए कीटनाशक दवा रखी थी। गलती से हड़बड़ी में मैंने उसे पी लिया और मेरी मौत हो गई। सुबह ये खबर फैल गई। सारे नात रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे अपने बच्चे, 2 बेटे, बेटियां, भाइयों की बच्चियां, दामाद, मामा, मामी, चाचा, चाची, नाना, नानी, दोस्त, अहबाब सब इकट्ठा होने लगे। व्हाट्सएप के द्वारा ये खबर फैल गई। हमारी पार्टी में, जिस पार्टी का मैं एक छोटा सा लीडर हूँ, उस पार्टी के लोगों को भी ये पता चल गया। ये खबर लखनऊ तक चली गई, दिल्ली तक चली गई। अब सुबह का वक्त है, बड़े भाई आ रहे हैं। आते के साथ उन्होंने 10-15 हज़ार रुपये निकाल के छोटे भाई के हाथ में रखा, ये मट्टी मजिल के लिए रखो। छोटे भाई ने भी 10-15 हज़ार रुपये निकाल लिया। और दामाद आ रहे हैं, बेटी आ रही हैं, भाई आ रहे हैं। यूं कहिए कि सब मिला जुला के 2 घंटे के अंदर 60-70 हज़ार रुपये की व्यवस्था हो जा रही है। ये वो हाकी अब मट्टी मजिल हो गई। खबर आता है कि पार्टी के बड़े लीडर आ रहे हैं। आखिरी समय में इनके घर प्रोग्राम को टाल दिया जाता है कि शाम को 5 बजे मिट्टी मजिल होगी। पार्टी के लोग आते हैं। जैसा उम्मीद था कि लगभग हजारों लोग कंधा देने आएंगे, तो 1000 से ज़्यादा मेरे दरवाजे पे हो जाते हैं। पार्टी के लोग भी अपने में खुसुर फुसुर बात करते हैं। धीरे 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 कुछ बातें होते होते फिर वो लोग भी एक दूसरे से चंदा मिलाते हैं। लगभग 50,000 रुपये का चंदा। पार्टी के बड़े लीडर आते हैं, क्योंकि मैं उस पार्टी से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। वो भी कुछ आर्थिक मदद के नाम पे लाखों रुपए दे के चले जाते हैं। इस तरह से मेरे अपने परिवार के लोग 50-60 हज़ार रुपये व्यवस्था करते हैं।
पार्टी के लोग 50-60 हज़ार व्यवस्था करते हैं। पार्टी के बड़े लीडर आते हैं, वो लाखों रुपए दे के चले जाते हैं। बस सुबह होती है और मेरी नींद खुल जाती है। और जिस कलीम के पास बैटरी लगवाने के लिए 40,000 रुपये की व्यवस्था नहीं है, कई लाख रुपए की व्यवस्था हो जाती है। इस कहानी में कुछ सच है, कुछ सपने हैं, लेकिन है जिंदगी से रिलेटिव कि जब तक आप जी रहे हो, कितने भी परेशान हो जाओ, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, कोई आपको अच्छा कहने वाला नहीं है। जो वहीं आपकी मौत आएगी, आप अच्छे भी हो जाएंगे और लोग कहने वाले भी तैयार है, यार मुझसे कहा क्यों नहीं इसने, यार बहुत जिंदा दिल आदमी था यार, ये तो आत्महत्या कर ही नहीं सकता।